बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फिकलापुर में 16 मार्च की देर रात 62 वर्षीय बुजुर्ग दयाशंकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद खिलाफ अपने चाचा की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि पुलिस की गहन जांच में ये पूरा मामला पलट गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि दयाशंकर की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने भतीजे ऋतिक ने ही की थी। मंगलवार को पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी ऋतिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान ऋतिक ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसके चाचा दयाशंकर का कोई वारिस नहीं था। उसे ये डर था कि उसके चाचा अपनी संपत्ति किसी और के नाम कर सकते हैं। यही वजह थी कि उसने संपत्ति हड़पने के इरादे से हत्या की योजना बनाई। इसके साथ ही ऋतिक ने ये भी बताया कि उसके चाचा उसकी पत्नी पर गलत नजर रखते थे, जिससे वो पहले से ही नाराज था। इसी वजह से गुस्से और लालच में आकर उसने अपने ही चाचा की गोली मार कर हत्या कर दी। गोली मार के हत्या कर दी। क्या मामला है, इसके पीछे कारण क्या निकल के आया? दिनांक 17 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक व्यक्ति जिसका नाम ऋतिक है, उसने एक तहरीर दी कि उसके सगे चाचा को किसी ने गोली मार दी और इसने नामजद तहरीर दी थी और अपने ही 5 साथियों का नाम उसने उस तहरीर में दिया था कि वो लोग आए और रात को उन्होंने गोली मारकर उनके चाचा, जिनका नाम दयाशंकर था, उनकी हत्या कर दी। इसमें जब मौके पर पहुंचा गया और सूचना मिलने पर और जब जांच की गई तो इसमें यह सामने आया कि जो वादी मुकदमा था, जिसका नाम ऋतिक है, वह खुद ही इसके अंदर अक्यूज्ड है और उसने ही ये हत्या कारित की। तो इसका जो कारण था, पूछताछ में ये सामने आया कि जो इसके चाचा हैं, इनके वारिस कोई नहीं है और इनके पास में थोड़ी संपत्ति थी, जिस संपत्ति को लेके इस व्यक्ति को यह आशंका थी कि ये संपत्ति किसी को बेच देंगे और इसे कुछ नहीं मिलेगा इस संपत्ति में। यह सोचकर ऋतिक ने अपने ही सगे चाचा की हत्या कर दी कि वो संपत्ति उसको मिल जाएगी। और इसमें दूसरा एंगल ये था कि अपने ही जो साथी जिनके साथ इसकी रंजिश थी पहले से, उन साथियों को भी ये उस हत्या में फंसा देगा। तो इसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और अपने घर की इसने लाइट काटी। लाइट काटने के बाद ये एंटर हुआ और इसने 2 शॉट तमंचे से फायर किए अपने चाचा के ऊपर। उसकी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई और बाहर आके इसने वापस बिजली का तार जोड़ दिया। इस प्रकरण में जो ये वादी मुकदमा है, जो हमारा इसमें हत्यारा है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से 1 तमंचा, कुछ खोखे और जो पेचकस और प्लास इसने यूज करे थे बिजली काटने के दौरान, वह भी बरामद किए गए।